मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कंवल सर, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर मसीही मुस्लिम मुकालमा के नाम से एक पेज है, उसको विज़िट कर रही थी, तो वहाँ पर एक एतराज़ उठाया गया है कि मसीह यीशु ने ईद फसा कब मनाई। इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे और हम प्रोफेसर साहब से इसी टॉपिक की मुनासबत से कुछ बातें सीखेंगे। प्रोफेसर साहब, कुछ हवाला जात पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मत्ती 26:17, मरकस 14:12, लूका 22:7 के मुताबिक यीशु मसीह ईद फसा के पहले रोज़ खाना खाते हैं अपने शागिर्दों के साथ और दूसरे रोज़ उन्हें मसलूब किया जाता है। जबकि यूहन्ना की अंजील में उसके 19वें बाब 14वीं आयत के मुताबिक मसीह यीशु ईद फसा के रोज़ से एक रोज़ कबल मसलूब किए जाते हैं। आप इसको किस तरह से बयान करेंगे? इसमें बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी पेश आती है। बहुत सारे क्रिश्चियन भी इन बातों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं कि क्रिश्चियंस को भी कुछ गलतफहमियां हैं इसके बारे में, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पहले 4-5 बातें हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि नाजरीन को तरतीब के साथ बातें समझ आ जाए। ठीक। अच्छा, पहली बात कि ये दोहरी ईद थी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये दो ईदें एक साथ थी, ईद फसा और ईद फतीर एक साथ थी। अगर आप अहबार की किताब में पढ़ें, खरूज में पढ़ें, तो ओल्ड टेस्टामेंट में ईदों का जिक्र है। 14 निसान को बल्कि 10 निसान को बर्रा ख़रीदते थे ईद फसा मनाने के लिए, और 14 निसान को वो बर्रा ज़िबा करते थे, ये ईद फसा होती थी। इसके बाद 15 को ये ईद फतीर मनाते थे, और ये ईद फतीर जिसमें बेखमीरी रोटी खानी है आपने, ये 21 तक जारी रहती थी। अच्छा, चूँकि ये त्यौहार सालाना त्यौहार है और मिक्स एक दूसरे के साथ अटैच है, तो आने वाले दिनों में वक्त गुजरने के साथ लोग इसको पूरी ईद को ईद फसा भी कह देते थे, कभी किसी ने ईद फतीर भी कह दिया, लेकिन एक्चुअली दो ईदें थी। चूँकि एक ही दिन का फ़र्क था, नेक्स्ट डे वो ईद थी, इसलिए लोग जब तैयारी करते थे तो सारी इकट्ठी तैयारी, तो ये दो। अच्छा, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ईद फसा 14 को है और ईद फतीर जो है ये 15 को है। अच्छा, और जो 14 निसान है, जब आपने ईद फसा मनानी है, तो ये जो 7 रोज़ा त्यौहार आप शुरू करेंगे उसकी तैयारी का दिन भी है। ये तैयारी का दिन जो है, ये चूँकि 7 दिनों की ईद है और साल के बाद आती है, तो लाजमी ऑब्ज़र्व करते, तो उसमें वो 20 किस्म की चीज़ें हैं जिनका वो जहन में रखते होंगे, उनका ख्याल रखते होंगे कि कल हमारी ईद शुरू। मसलन नंबर 1 तो ये है कि आपके घर में खमीर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह चेक कर लें, सारे कमरे किचन चेक कर लें, क्योंकि ये बेखमीरी रोटी का है। अच्छा, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, कैलेंडर का मसला है। क्रिश्चियन भी और मुसलमान भी जो हैं वो डिफरेंट कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। हम जिस कैलेंडर को मान रहे हैं उसका दिन 24 घंटे का तो है, लेकिन रात 12 बजे दिन शुरू होता है और अगले दिन रात 12 बजे वो दिन ख़त्म होता है। लेकिन ये जो यहूदी थे, इनका दिन शाम को शुरू होता था और अगले दिन शाम को ख़त्म होता था। अब ये हमें गलतफहमी इससे भी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम दिन को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यहूदी दिन ये है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर हमारा अपना कैलेंडर होता है। इसलिए बहुत सारी गलतियाँ हमें लगती हैं। फिर अच्छा, यूहन्ना 19:14 में तैयारी का दिन, बल्कि चारों अनाजील के अंदर हमें तैयारी के दिन का लफ्ज़ मिलता है। अच्छा, एक और बात जो मुफस्सरीन को और नाक़दीन को जो समझ नहीं आई, वो समझने की ज़रूरत है। सब ये समझ रहे हैं कि यीशु मसीह चूँकि दिन
मेंशन नहीं है कि कब फसा बनाई। वो आते हैं अतवार से वापस, जब यसुम मसीह जी उठे थे उससे वापस गिनती गिनते हैं। और जिस दिन यसुम मसीह को मसलूब किया, बाइबल कहती है ये कि तैयारी का दिन था, और अगला दिन जो था वो सब्बत का दिन था। अच्छा, और हफ्ते के पहले दिन यसुम मसीह जी उठे, यानी इतवार को। इससे वो सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि संडे को यसुम मसीह जी उठे और जुम्मे को यसुम मसीह को मसलूब किया, और जुमेरात की शाम को यसुम मसीह को पकड़ा गया। पहले तो इस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए कि यसुम मसीह को जुम्मे को मसलूब नहीं किया गया। ये 14 निसान को जो दिन था वो बुध का दिन था, और यसुम मसीह ने बुध की शाम को, जो 14 निसान शुरू हो रही थी, उस रात ईद फसा मनाई है। अच्छा, अब ये दिन रात हो गई और सुबह हो गई। सुबह पिलातूस के सामने, रात भी मुकदमा चल रहा था, तो सुबह तक भी दिन 14 चल रहा था यहूदियों का, ये 14 निशान चल रही थी। तो अब हमारे दिमाग के अंदर तो ये है कि अच्छा रात होगी, दिन हो गया तो ये 15 हो गया। अच्छा, या फिर और भी इसी तरीके से खिचड़ी लोग पका देते हैं। अच्छा, तैयारी का दिन भी उसी दिन था और फसा का दिन भी उसी दिन था। तो एक्चुअली यसुम मसीह को तैयारी का जो दिन है उसी दिन मसलूब किया गया, और उसी दिन यसुम मसीह को पकड़ा गया, उसी दिन मुकदमा चलाया गया, और उसी दिन यसुम मसीह ने फसा की थी। ये याद रखें, बाद जगह तैयारी का दिन लिखा है, फसा का दिन भी लिखा, सेम डे है, डिफरेंट डेज नहीं है। अच्छा, यूहन्ना 19वें बाब की 41 और 42 आयत में लिखा है कि तैयारी का दिन था इस, और अगला दिन सब्बत था, इसलिए उन्होंने लाश फौरी तौर पर रख दी, क्योंकि अगला दिन सब्बत था। ये सब्बत सालाना सब्बत था, जो लोगों को पता नहीं चलता। ये सैटरडे नहीं था, ये जुमेरात थी, जब यसुम मसीह की लाश जो है ना, हाँ, सालाना सब्बत जो था वो उससे पहले ही एक दिन उन्होंने रख दिया था ना, तो अगला दिन जुमेरात था, बुध को ही उन्होंने रख दिया था, और शाम को जुमेरात शुरू हो गई है। उससे पहले ही उन्होंने, वो सालाना सब्बत था। ये सालाना सब्बत किसी भी दिन आ सकता है। वो 7 सब्तों के बाद वो भी है, वो भी एक सब्बत है 7 सब्तों के बाद। अच्छा। लेकिन ये जो सालाना सब्बत है ये ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे को है। जो हफ्तावार सब्बत है उसको सैटरडे को ही होना चाहिए, क्योंकि सब्बत है। लेकिन सालाना सब्बत किसी भी दिन आ सकता है। अच्छा। तो ये जुमेरात को आ गया था, तो जुमेरात से पहले पहले उन्होंने अपना काम निपटा दिया था। अच्छा, फिर मरकस 15वां बाब उसकी 42 आयत में लिखा है कि यूसुफ जो अरमतिया का यूसुफ, उसने तैयारी के दिन ही लाश मांगी थी। तो तैयारी का दिन अगेन 14 है और बुध है। अच्छा, फिर लूका 23 बाब की 54 आयत में भी तैयारी के दिन का जिक्र है। तो तैयारी के दिन ही ये सब कुछ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। मेरे ख्याल में कहते हैं ना यूहन्ना की इंजील में डिफरेंट स्टेटमेंट है, नो डिफरेंट स्टेटमेंट, इनमें कोई तजाद नहीं। सही। प्रोफेसर साहब, जफ़र इकबाल साहब हैं इसी पेज पर, वो कहते हैं मसीह यीशु को पिलातूस के सामने 13 निशान को लाया गया था। क्या ये इसी तरह से है? अगेन ये कैलेंडर का मसला है। ये वो, अब जब वो 13 की बात करते हैं तो ये बात उनकी समझ में आ गई कि यहूदी कैलेंडर शाम को शुरू होता है। तो अब वो समझ रहे हैं कि शायद ये एक दिन पहले लाया गया। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाद क्रिश्चियन ने भी ये बात की है, लेकिन 13 को नहीं, यसुम मसीह को सुबह पेश किया गया, वो 14 निशान ही थी। 14 निशान, 13 नहीं है। ये इनकी गलत फहमी है। पहले इस कैलेंडर को समझे और फिर इस, वो दिन का और रात के टाइमिंग्स का ये फर्क टाइमिंग का फ़र्क है। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, जफ़र इकबाल साहब तो आपके पीछे ही पड़ गए लगता है। अच्छा। तो हवाला देते हैं यूहन्ना 19:28 का जी। और वो इसको कोट कर रहे हैं, और यहाँ लिखा है, वो किला के अंदर ना गए ताकि नापाक ना हो और फसा खा सके। यहाँ तो ये पता चल रहा है कि फसा बाद में इन्होंने मनाई, जबकि यीशु मसीह ने फसा पहले मना ली। ये दूसरी बात है कि मसीह यीशु ने रात को फसा मना ली थी। और ये जो ग्रुप है, 2-3 बातें हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी बातें हैं।
ऐन मुमकिन है कि फसा यसुम मसीह ने जब मनाई हो तो इनको भी उसी वक्त मनानी चाहिए थी, लेकिन उनके लिए इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो था ना वो ये था कि मसीह यसु को सलीब दे। तो इसलिए वो कहते होंगे कि अच्छा इसको पहले इस काम को तो पहले इससे तो निपटे तो फिर देख लेते हैं फसा को भी। लेकिन यहूदी कोशिश ये करते थे कि उन कवानीन की पाबंदी करें। हालांकि मसीह यसु के मामले में बहुत सारी चीज़ें वो ट्विस्ट कर रहे थे। सरदार काहिन काइफा के सामने जाके कहते हैं कि ये ब्लास्फेमी का केस बना दिया कि ये अपने आप को खुदा कह रहा है, भाई इसका बंदोबस्त करो। और पिलातूस के सामने कह दिया कि सियासी इल्ज़ाम लगा दिया, भाई ये बादशाह बनने जा रहा है बगावत का कोई, तो इसको संभालो भाई। तो खुद अपनी मर्ज़ी से जब चाहे ट्विस्ट कर लेते थे। तो ईद फसा को ट्विस्ट करना उनके लिए कौन सा बड़ा काम था, हो सकता है उन्होंने कर ही लिया हो। तो लेकिन किला के अंदर ना जाने की वजह फ़र्क है। लिखा आगे कि ताकि वो फसा खा सकें। अब यहाँ तारीख का तो मामला ही नहीं है, यहाँ पर मामला ये है, ठीक है ये वाक़या मसीह यसु ने रात को फसा खाई तो सुबह अगला दिन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, लेकिन उनकी तारीख 14 ही सेम चल रही है। अच्छा, लेकिन वो किला के अंदर नहीं गए ताकि नापाक ना हो। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप पढ़ें कि अगर कोई नापाक हो जाता था तो उसके लिए हुक्म था कि वो 7 दिन तक नापाक रहता है। और अगर 7 दिन तक नापाक रहता, 7 दिन की तो ईद है, इनका तो गया सारा सीज़न ही गया। अच्छा, बल्कि एक रेफरेंस ये भी है कि जब वो नापाक थे ईद ना मना सके तो फिर खुदा ने हुक्म दिया कि अब ये अगले माह 14-15 को अब ये नेक्स्ट मंथ 1 माह के बाद ईद मना ले, अभी नहीं मना सकते, नापाक हो गए थे। तो यहूदी गैर कौम के किसी के भी घर नहीं जाते थे, वैसे भी नहीं जाते थे। उनकी रवायतों में ये बात शामिल है कि किसी गैर कौम के घर सोना नहीं है, ना उसको अपने घर आने देना। यहाँ इन दिनों में ख़ास वजह ये थी कि वो गैर कौम वाला बंदा हो सकता कहीं खमीर पड़ा हो तो हम तो नापाक हो जाएंगे, क्योंकि इनको हुक्म था कि अपने घरों से खमीर को दूर करो। तो इस वजह से भी उस किले के अंदर नहीं गए, तो बाहर खड़े होके पिलातूस से सारी बातें की, बाहर ही जुलूस कर रहे थे, बाहर ही बलवा कर रहे थे, अंदर नहीं गए। वो ये वजह भी थी। लेकिन मेरे ख्याल में यूहन्ना की इंजील की स्टेटमेंट में और बाकी तीनों अनाजील की स्टेटमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ लोगों के ज़हन में है, वो कहते हैं जी सिनॉप्टिक गॉस्पल्स और जॉन्स गॉस्पल डिफरेंट है। मैं इस थ्योरी से इतना ज़्यादा मुतफिक नहीं। मेरे नज़दीक चारों गॉस्पल जो हैं वो मिलती हैं और सेम चीज़ कह रही हैं, फ़र्क नहीं है। ये ज़रूर है कि वो एक अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। जैसे अभी हमारी रिकॉर्डिंग है तो 3 कैमरे डिफरेंट एंगल से लग रहे हैं, तो क्या अगर आप तीनों एंगल से देखें इस रिकॉर्डिंग को तो आपको ऐसा लगेगा किसी में हो सकता है कि मेरा एक कान नज़र ही ना आ रहा, किसी में मेरा पूरा चेहरा नज़र आ रहा है। तो क्या हम कहें कि ये कंट्राडिक्शन है? नो कंट्राडिक्शन, इनका एंगल फ़र्क है। तो चारों अनाजीलें उस वाक़े को रिकॉर्ड कर रही हैं और सिमिलर है, उनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। सही। एक और साहिब हैं आशिक जदून के नाम से इसी पेज पर, वो कहते हैं कि ईद फतीर कहाँ से आ गई, ये ईद फसा है। तो इन दोनों ईदों का आप कुछ बता सकते हैं? वो फेसबुक पे जब ये बहस चलती है ना तो बीच में कई टपक पड़ते हैं, और बाद ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको पता कुछ नहीं होता लेकिन टांग बीच में ज़रूर फंसानी है। तो ये जदाउन साहब, आशिक जदाउन साहब भी अपनी टांग फंसा ली और पूछा जी ईद फतीर कहाँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ये जो जवाब दे रहे थे इनको, उनसे जब उन्होंने ईद फतीर का जिक्र किया, जो बात मैंने अभी बताई है कि ये ड्यूअल ईद थी, तो उन्होंने जिक्र कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था ये ईद फतीर कहाँ से आ गई। तो मैंने आपको बताया ये दोहरा त्यौहार था, और 14 को ईद फसा, 15 को ईद फतीर। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो दोनों को ईद फसा ही कह देते थे, लेकिन सम टाइम जहाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी उनको पता होता था कि ये ईद फतीर है, ये ईद फसा है। ठीक है प्रोफेसर साहब, तारीख मुख्तलिफ कर देने से क्या कोई फतूर तो पैदा नहीं होता? पहली बात तो ये है कि ये तारीखों का इख्तलाफ है नहीं, ये सो कॉल्ड इख्तलाफ है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, इख्तलाफ है नहीं।
लेकिन मैं दूसरा जवाब ये दूंगा कि यीशु मसीह ने जब कहा था मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, तो अगर ओल्ड टेस्टामेंट में ईदों के मतलब ये था कि साल में एक दफ़ा करना, ये सालाना ईद है, और निसान की 14 को करना, निसान की 15 को करना, योम कपूर 7वें महीने की 10 को मनाना, तो यीशु मसीह भी कह सकते थे कि मैं ईद फसह मना रहा हूँ, अब मेरी यादगारी में हर साल ऐसा किया करना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जब कभी करो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो मैं तो समझता हूँ कि मसीह यीशु ने जो कफ़ारा दिया है, सालाना क्यों, हमें रोज़ाना करना चाहिए, हमें महाना करना चाहिए और सालाना भी करना चाहिए। तो अगर मुमकिन हो तो दिन में 2 दफ़ा भी कर लेना चाहिए मेरे नज़दीक। तो इसमें डेट का मसला नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट का मसला। उस कॉन्सेप्ट को समझ के उस कॉन्सेप्ट की कदर करनी है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपकी खातर कफ़ारा दिया है। तो जब मसीह यीशु ये कहते हैं कि ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम गुनाहगार थे, हमारी जान जानी चाहिए था, लेकिन हमारी खातर मसीह यीशु ने हमारी खातर कफ़ारा दिया। ये सही। प्रोफेसर साहब, बाज़ लोग यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब 28वें आयत को कोट करते हुए कहते हैं मसीह यीशु ने एक दिन पहले फसह मनाई और कुछ बाकी लोगों ने जो है फसह बाद में मनाई। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। ठीक, ये ठीक है। किसी ने ये सवाल भी किया कि दरअसल वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ना कि मसीह यीशु ने जो फसह मनाई, एक्चुअली वो फसह नहीं थी, एक रेगुलर मील था वो। तो अच्छा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये भी तशरीह करने की कोशिश की है कि नहीं वो थी फसह ही, लेकिन यीशु मसीह ने एक दिन पहले इसलिए मना ली कि उनको पता था कि अब मुझे पकड़ेंगे, मसलूब करेंगे, तो मैं इस काम को पहले निपटा लूँ। मैं दोनों चीज़ों से इत्फाक नहीं करता। दरअसल यहूदियों के फ़िरके थे और जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कहते हैं कि जो यहूदिया के रहने वाले लोग थे और सदूकी, ये 2 ग्रुप थे जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। इनका दिन शाम को शुरू होता था और अगले दिन शाम को ख़त्म होता था, राइट? सही। और यही वो ग्रुप था जो हैकल पे भी सारे इंतज़ामात इन्होंने संभाले हुए थे। अच्छा, दूसरा ग्रुप ये था, वो गलीली थे और फरीसी थे। इनका दिन सुबह शुरू होता था और अगले दिन सुबह ख़त्म होता था। अच्छा। आप इसको बड़ी बारीक बीनी के साथ समझने की कोशिश करें कि हम जिस कैलेंडर को मान रहे हैं, हमारा रात 12 बजे शुरू होता है और अगले दिन 12 बजे, लेकिन फरीसी और गलीलियों का जो दिन शुरू होता था वो मॉर्निंग में शुरू होता था। सही। और अगले दिन मॉर्निंग में वो दिन ख़त्म होता था। तो ये जो अच्छा, इस बात को बताया किसने है? तो ये हीनर हेरल्ड साहब है जिन्होंने किताब लिखी है क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीसस लाइफ। तो इन्होंने ये बात एक्सप्लेन की है। तो वो जो ग्रुप थे जो कह रहे थे कि हमने भी फसह मनानी है और हम एहतियाती तौर पर वो किले के अंदर नहीं गए कि हम नापाक ना हो जाएं, फसह ना रह जाएं, तो उससे में अंदाज़ा होता है कि इन्होंने अभी फसह नहीं मनाई थी। तो ये फरीसी और गलीलियों का ग्रुप था, जो उनका तो दिन अभी था, तो वो नेक्स्ट डे मनाते थे। सही। प्रोफेसर साहब, आपके जवाब से जो मुझे समझ आया वो ये है कि यूहन्ना की इंजील में जो जिक्र किया गया है वो गलीली और फरीसियों को सामने रखते हुए जिक्र किया गया है, क्योंकि उनका दिन जो था वो मॉर्निंग टू मॉर्निंग होता था, तो इसलिए वो अगले दिन सेलिब्रेट करते थे। और जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि यूहन्ना की इंजील और बाकी अनाजील में कोई तजाद नहीं है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा। और अगर आपने बिल्कुल सही समझ लिया तो ये नहीं हो सकता कि नाज़रीन को समझ ना आई हो कि जब आप कह रहे हैं कि 3 अनाजील ये जिक्र कर रही हैं कि यीशु मसीह ने रात को फसह मना ली थी, तो ये मैंने डिटेल के साथ बताया कि ठीक है फसह मनाई और वो गलत दिन पे नहीं मनाई, और ना ये कोई आम रेगुलर खाना था, वो ईद फसह का खाना था। 14 निसान को खाना चाहिए था, मसीह ने बिल्कुल ठीक खाया। और मैंने ये बताया कि सदूकी और यहूदिया के रहने वाले जो इलाका ये, तो वो इसी तरीके से इसी तौर से मनाते थे, शाम से शाम नहीं, हाँ, शाम से शाम उनका दिन ये था। अब ये कैलेंडर का जो मसला ये भी समझना चाहिए कि जैसे
हम जिस कैलेंडर को मान रहे हैं, हमारा दिन रात को 12 बजे शुरू होता है, अगले दिन 12 बजे तक। तो ये जो ग्रुप था गलीली और फ्रीसी, इनका दिन मॉर्निंग से शुरू होता था और अगले दिन मॉर्निंग पे ख़त्म होता था। इसलिए अगर यूहन्ना की इंजील ये कह रही है कि वो उन्होंने फसा मनानी थी, तो कंट्राडिक्शन नहीं है, ये ग्रुप फ़र्क है। ये उनका अभी टाइम था, उन्होंने आज ही फसा मनानी थी, उनके साथ नहीं मना सके। उनका तो मॉर्निंग को दिन शुरू हुआ जब तक मसीह की गिरफ्तारी और मुकदमा भी चल चुका था, बड़ी हद तक मुकदमा भी चल चुका था उनका दिन शुरू होने से पहले, जो 14 था। अभी भी थोड़ा सा आप ये समझें कि हमारा जो दिन चल रहा है, तो अमेरिका के अंदर ये दिन शुरू नहीं हुआ। 12-11 घंटे का, 13 घंटे का फर्क होता है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उनका था, उनका तो अभी दिन शुरू नहीं हुआ था फिरके का मतलब। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन। ओके प्रोफेसर साहब, एक और चीज, दिन से दिन का मतलब यही है कि फ्रॉम द सन राइजिंग टू द सन राइजिंग। जी जी, ये गलीलियों की बात आप कर रहे हैं, गलीली और फ्रीसी। ठीक है, सही। अच्छा, एक और सवाल आशिक जदून साहब की तरह ही, जब वो ईद फतीर को और ईद फसा को उनके सामने तो जी नई बात थी, तो मेरे सामने मैंने ये जो आपने सालाना सब्बत का जिक्र किया है, मुझे तो ये नई सी बात लग रही है। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे अफसोस भी होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को खातर में नहीं लाते। बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा, जब वो कहते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में थे, जी उठे संडे को, तो उनको एक्चुअली फ्राइडे को मसलूब किया गया। ये वाली वो स्टेटमेंट सिर्फ इस वजह से देते हैं कि वो बीच में सालाना सब्बत को लाते नहीं। हालांकि चारों अनाजील इसका जिक्र कर रही हैं कि वो सब्बत एक ख़ास सब्बत था। इट वाज नॉट सैटरडे, ख़ास सब्बत है, इसलिए यहूदियों को बहुत जल्दी थी। तो इस हफ्ते के अंदर वो स्पेशल सब्बत और आम सब्बत, दोनों सब्बत इस वीक के अंदर आ गए। अच्छा सॉरी, आपका सवाल तो बीच में रह गया कि सालाना सब्बत कहाँ से आ गया। ओके, ये सब्बत के बारे में 2-3 लोगों के ज़हन में यही है कि सब्बत का दिन पाक मानना 10 काम में से एक है। लेकिन अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट तफसील से पढ़ें तो आपको 2-3 किस्म के सब्बतों का जिक्र। यौम कपूर भी सब्बत है, उस दिन भी छुट्टी करनी है आपने, वो भी ख़ास दिन है। लेकिन ये जो ईद फसा है और ईद फतीर है, इसमें 2-3 बातें। एबार 23वां बाब उसकी 4थी आयत से मैं आपके सामने ऑनवर्ड पढ़ूंगा। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये है, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करें, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। ये बातें मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं, लेकिन आपका सवाल है कि सालाना सब्बत कहाँ से आ गया। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। ये पहले दिन का मतलब है 15 को, जो 7 दिन की ईद है उसमें 15 को मुकद्दस मजमा हो। आगे सब्बत वाली बात इधर आती है, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना, काम करने की इजाज़त नहीं है आपको उस दिन में, जो मुकद्दस मजमा। तो ये चूँकि साल में एक दफ़ा दिन आता, तो ये सालाना सब्बत है, उसमें काम नहीं करना था। तो यहूदी जब यीशु मसीह को मसलूब किया उन्होंने, तो उस वक्त उनको जल्दी थी कि कल एक ख़ास सब्बत है, तो वो ख़ास सब्बत सालाना सब्बत यही था। ये अदर देन सैटरडे था। ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ईद फसा के ताल्लुक से यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना, इसमें हमें क्या ख़ास बात नज़र आती है? मसीह यीशु ईद फसा की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, उन्होंने ईद फसा को एक नए मानी दे दिए थे। वो अपने कफ़ारे की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो ईद फसा में बर्रा ज़िबा करते हैं, इससे भी बड़ा बर्रा मसीह यीशु खुद है, जिसके मतलब यूहन्ना ने कहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो इस जहान के गुनाह उठा ले जाता है। तो मसीह यीशु उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि अब ये बर्रा ज़िबा हो रहा है, अब आपने मेरी यादगारी में शायरबानी की रस्म किया करनी है। तो हम करते भी हैं। आपने कहा कि इसकी गर्ज़ व गायत क्या ख़ास बात है।
एक तो ये है कि हमें मसीह का कफ़ारा हमेशा याद रहना चाहिए। मेल गिब्सन ने जब वो फिल्म बनाई है पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो जब वो सिनेमे पे फिल्म लगी है तो वो सिनेमे के बाहर खड़ा हो गया कि जब फिल्म ख़त्म होगी लोग बाहर निकल रहे थे, तो एक लेडी थी, उसको रोक लिया कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। उसने कहा फ़िल्म तो ठीक है, जो है अच्छी है फ़िल्म, लेकिन मुझे इस फिल्म से जो सीखने का मौका मिला वो ये है कि मसीह यीशु के दुखों को मैं भूल गई हुई थी। इस फिल्म ने वो सारे दुख याद करा दिए मुझे। तो जब हम शायरबानी करते हैं तो उससे जो सबसे अहमियत वाली बात है वो ये है कि हमें मसीह यीशु के दुखों को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए ताकि हम कफ़ारे की गर्ज़ व गायत को समझ सकें। हमने कफ़ारे को मुफ्त का समझा हुआ। जॉन स्टार्ट कहता है कि मसीह यीशु की निजात मुफ्त है लेकिन सस्ती नहीं है, हमने इसको सस्ती समझा हुआ। तो शायरबानी की रस्म जब हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक नहायत कीमती बर्रा हम गुनाहगार इंसानों की खातिर बर्रा की ज़बा किया गया था, जिसकी याद में हम शायरबानी मनाते हैं। उसने हमारा कफ़ारा दिया। पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी का प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया। उस खातून को जिस तरह से मूवी देखकर मसीह यीशु के वो दुख याद आए थे, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हमें भी वो दुख याद आए और हम उन दुखों को अपने सामने रखकर उस कफ़ारे की कदर कर सकें। सच बोलिए, सच को खोजिए, सच को सुनने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।